स्टेट कर सकता है कोई बच्चा? एडजेसेंट साइड्स ट्रायंगल में नहीं होती। सेम फेज, फेज इज अ डिफरेंट वर्ड। सेम ऑर्डर, ऑपोजिट ऑर्डर में होता। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो बेसिकली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज हो रही है, हम लोग रिजल्टेंट को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो वाला पोर्शन आज कवर करने वाले हैं। प्लस आपको जो बच्चे नए हैं उनको आइडिया दे दूंगा पूरे सिलेबस का जितना अभी तक हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग करोगे तो वो समझ आ जाए, ठीक है। अब इस केस में देखो बच्चा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? देखो, अब ट्रायंगल लॉ ऐसा स्ट्रेट करना या कुछ तो आने वाला नहीं है, वो टूल्स हैं, टूल्स मींस बीच में यूज होंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ क्या है आपका? अगर आपके कोई दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी जो कि सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर मींस एक ही लाइन में चल रहे हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल की दो साइड्स, तो जो आपका रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इन ऑपोजिट ऑर्डर, राइट। तो इसे हम यूज कैसे करेंगे? ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू आर, ठीक है। और डायग्राम में कहीं पे भी आपको ये चीज दिख रही है कि दो का ऑर्डर सेम है, थर्ड का ऑपोजिट है, यू कैन अप्लाई दिस थिंग, क्लियर। सेकेंडली, अगर आपके पास ये आ जाता है, सपोज ये 1 2 3 तीनों एक ही ऑर्डर में है, अगर तीनों सेम ऑर्डर में है तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है, दैट मींस ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, और a plus b is equal to minus c और b plus c is equal to minus a, anything you can use, clear। नोट करते जाओ साथ साथ, बंद करते हैं यार। अब उसके बाद रिजल्टेंट का फॉर्मूला सभी बच्चों ने पढ़ा है, r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta रूट, ये यूज होने वाला है। ये पढ़ा है प्लस वन में? आपका स्कूल कौन सा है? गवर्नमेंट स्कूल है। no. अब इसे यूज कैसे करना है? अगर आपके पास कोई दो इक्वल फोर्सेस हैं, F फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा दोनों फोर्सेस का? √2F। तो ये हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेंगे, जो F नेट होगी आपके पास। कैसे? वैल्यू पुट करके देख सकते हैं इस फॉर्मूले में, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर cos 90 डिग्री रूट, cos 90 क्या होता है? 0, तो आपके पास ये बनेगा, दैट इज √2F। तो हम ये डायरेक्टली यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में, हमने किया भी है, जिन बच्चों ने लगाई है क्लास, ठीक है। कहीं पे भी मेरे को दो फोर्सेस जो इक्वल फोर्सेस हैं अगर परपेंडिकुलर है, उनका रिजल्टेंट क्या होगा? √2F। ये चीज हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे, क्लियर। क्योंकि जो आपके सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स करते हो ना आप आगे जाके कूलम्स में, वहां पे ये डायरेक्टली यूज हो जाती हैं चीजें, ठीक है बच्चे। अब आ जाओ नेक्स्ट उस पे, अगर तीन इक्वल फोर्सेस, 3 equal forces are acting at 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल है, then what will be the net force acting at O? अगर तीन इक्वल फोर्सेस 120 डिग्री पे लग रही हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है 0, ठीक है। क्यों? अब देखो, मैं इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालूं, जबकि मेरे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला सिर्फ दो फोर्सेस के लिए है,
इन दोनों का निकालते हैं, चलो। एफ स्क्वायर टू एफ इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है भाई? -1/2। तो इससे ये कट जाएगा आपका, है ना, ये बनेगा -f² बन जाएगा ये, क्योंकि 1/2 है, 2 कट जाएगा आपका, माइनस आगे आ जाएगा, एक ये कट गया, f²रूट, तो ये क्या बना? f। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स इसके बिल्कुल सेंटर में लगेगी ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल आउट। तो आपके पास एफ नेट किसके इक्वल होगा? 0। तो ये ध्यान रखना कि अगर कहीं पे भी ये सिचुएशन आ रही है, when three equal forces are acting at 120 degree, then the resultant will be 0. कहाँ पे? नो, ये जो फोर्स आई है ना, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, थर्ड वन को कैंसिल आउट कर रहा है। क्लियर? अदे तो मिला था, नींद नहीं पूरी हुई है जे तेरी तो मैं तर दूं चंगे तरीके नींद देखी, जिदन तेरी छतरौल हुई ना मुड़ के नहीं सौंदा तू क्लास। नेक्स्ट देखो, एंड वन थिंग बच्चे, मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना है, ठीक है? +1 ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੋਚੇ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੋਚੇ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, है ना? +1 ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਦਾ। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? एनीवन जो न्यू कमर्स है बेटा? दो तुसी हो, तीजे तुसी भी दोनों न्यू कमर है ना? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? पक्का? पुराने का तो कोई नहीं, पता ही अपन करा लांगे ना, तो खिंच दूंगे। यहाँ तक डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट उस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग द वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या फिर इन शॉर्ट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यार ये डार्क कम है ना, एक सेकंड जरा इसको डार्क करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, देखो इसका सिंपल रूल है, ये वेक्टर है आपका, थीटा एंगल बना ले किसी भी एक्सिस के साथ, जिस साइड थीटा टच कर रहा है उस साइड कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस, ए कॉस थीटा, उसके 90 डिग्री पे ए साइन थीटा। बस इतना याद रखो, ये तो ठीक है माना आपने, ठीक है? लिखते जाओ साथ साथ, जिस तरफ थीटा टच कर रहा है उस साइड कॉस, उसके 90 डिग्री पे साइन। बेटा अपनी पहली क्लास है, लास्ट में बैठा फिर पहला क्यों नहीं दिखा कभी क्लास? लुक के बैठ दे। अच्छा चश्मा ही लाके आया, कोई बात नहीं, टेस्ट होने तो फिर आप लोगों के नाम याद होंगे नंबरों के साथ बिना टेस्ट के आपके नाम नहीं याद होने वाले। ये वाला क्लियर है बेटा? इसका क्वेश्चन करके दिखा सकते हो? एक मैं कर रहा हूं, उसके बाद आप करोगे। √2 न्यूटन, 7 न्यूटन, 5 न्यूटन, ठीक है? आपको फाइंड करना है, ये 45 डिग्री पे है। यू हैव टू फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग एट O, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, मेरे पास जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो कितनी फोर्सेस के लिए है? 2। यहाँ पे कितनी है? 3। दो मेथड से हम लोग इसे कर सकते हैं, या तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, इसमें ऐड कर दूं,
ठीक है, बट वेक्टर्स की क्या क्वालिटी सिंपल है, प्रॉपर्टी कौन सी यूज करते हो, सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होते हैं, सपोज ये दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। अगर एक वेक्टर ऑपोजिट उसमें है, दैट मींस ए प्लस माइनस बी और ए माइनस बी, सिंपल, हम तो डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ये तब होता है जब उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। वेक्टर्स को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस फोर्स को क्या करने वाला हूँ, रेजोल्यूट, ठीक है, इसको रेजोल्यूट करूंगा, तो जिस साइड थीटा लगा है उस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2√2 cos 45, उसके 90 डिग्री पे साइन 2√2 sin 45। तो अगर इसकी मैं नई डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा 2√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, 2√2 sin 45 की वैल्यू 1/√2। ऑलरेडी यहाँ पे पहले कौन सा था 5, इधर कौन सा था 7, तो √2 कट गया, आपके पास क्या बचा 2 and 7, इधर कितना बचा 2 and 5, 5 + 2 7, 2 + 7 9, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर रूट, थर्ड टर्म विल बी 0, क्यों, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0, तो आपके पास क्या आ गया 49 + 81 रूट, दैट इज √130। ये आपका नेट फोर्स आ गया। अब इसमें किसी को डाउट, पक्का? हाँ जी बेटा, कोई डाउट इसमें? हाँ जी सर, हाँ जी सर। उसके तो हो गया था, हाइपोटेन्यूज थोड़ी कटना, हाँ ला ला रिजल्टेंट होगा भी ला ला, वेक्टर से वही कुछ चलना है, ठीक है। नोट कर लेने दे, हो गया नोट बचे, कर लो नोट, कोई गल नहीं, संडे आता अपने को खुला टाइम है। तो √2 चलो जी, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग एट O। नहीं 5 आ रहे हैं, करो करो उत्तर है, टाइम पता चलेगा गलती कितने है, गलत मतलब जिमें ਹੁੰਦਾ करो, फिर देखते हैं कितने डाउट है। और बेटा कभी भी ये नहीं है कि दूसरे को देख के अपना क्वेश्चन गलत कर रहे हो, अगर आपका गलत भी हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा, अगर दूसरे से कॉपी करोगे फिर कभी ठीक नहीं होगा।
रूट 34 कितने बच्चों का आ रहा है? ओके, पीछे वाले दोनों अब ऐसे यार, दोनों वहां से उठ के आगे आ जाओ, आ जाओ। आगे आ जाओ उठे। कहाँ पे डाउट आया वो कुछ पहले। ऑपोजिट डायरेक्शन की हो जाएंगे ऑपोजिट से सब्ट्रैक्ट होने हैं। हाँ जी, कहाँ पे किया क्वेश्चन बेटा, दिखा जरा। ये पुराने नोट्स निकाल के बैठा है तो नए वाले कहाँ लिखे हैं? चाहे लिखे हुए हैं, अभी वाला काम कहाँ पे है जो भी कर रहा है? ये किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहा, अपने आप को बना रहा है। अगर नहीं आ रहा तो नए क्यों नहीं ट्राई कर रहा? बातें कर रहे हो आप लोग दोनों बैठे हुए। आप बताओ कहाँ पे किया आपने? ये वाले नहीं, अभी वाला काम जो अभी किया, क्यों नहीं करा? रूट 34 बेटा, अगर डाउट है तो उसे करो, तभी क्लियर होएगा। आप लोग दोनों बातें कर रहे हो बैठ के। अब इसका देखो क्या हो रहा है बेटा, इधर क्या आ जाएगा आपका 2√2 cos 45, यहाँ पे 2√2 sin 45। नेक्स्ट टाइम से आप दोनों पीछे नहीं बैठोगे, अर्ली आओगे, फर्स्ट बेंच पे चाहिए मेरे को दोनों। अब देखो इसे दोबारा रिट्रेस कर रहा हूं डायग्राम को। इधर कौन सा है पहले 7, इधर कौन सा है 5। साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, cos 45 की 1/√2। तो ये √2 तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? सिर्फ 2 बचेगा ना। किधर बचा 2? यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्लियर? अब ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स क्या होते हैं? माइनस। तो 5 - 2 कितना बचा? 3। कौन सी साइड पे बचेगा? जिधर 5 है। बिगर वन विल बी डोमिनेटिंग, राइट? तो मेरे पास बचेगा, इधर बच गया 3। 7 - 2 5 किस साइड पे बचेगा? यहाँ पे 5 3। दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 25 + 9 √34। ये आंसर आएगा आपका। कितना है बेटा आपका? 34। कहां पे गड़बड़ किया बेटा? ये वाले सब्ट्रैक्ट होने हैं, पता चल गया? हाँ जी बेटे, क्लियर है बता? पक्का? नाम क्या था? तन्वी। आपकी फर्स्ट क्लास है? नहीं, पहले लगाई हैं क्लासेस। बच्चे अभी स्टार्टिंग है, जहां पे भी डाउट आ रहा है ना पूछ लो। एक बार फर्स्ट यूनिट कवर होगा उसके बाद वैसे नहीं स्लो होना काम। बहुत स्लो चल रहे हैं अभी। रीजन बीइंग के एक बार ट्यूनिंग बैठ जाए, एक बार जो पुराना आपका +1 वाला लॉग है ना जो दिमाग में फंसा हुआ है कि बहुत से पोर्शन है जो नहीं आता, वो चीज क्लियर करने में लगा हुआ हूं बेटा। आगे सारा रिलेटेड है। लास्ट क्लास में भी मैंने यही चीज रिपीट की थी, जहां पे भी डाउट आ रहा है छोटे से छोटा डाउट, उस चीज को क्लियर करके चलो आगे, वरना ये छोटा डाउट आगे जाके कितना बड़ा बनने वाला है ये आपको आइडिया नहीं है इस चीज का। फिजिक्स के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, मैं फिर बोल रहा हूं एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, ये नहीं पता चलेगा कौन कौन से चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया। तो हर चीज थॉरोली रीड करनी जरूरी है। मतलब मैं दूसरे टीचर की तरफ वो काम नहीं करने वाला हूँ कि ठीक है बुक में जो लिखा है आपका यहाँ पे लिख के चला जाऊंगा। नो, अगर वो काम करना होता आपका, हमारा कब का चैप्टर ये खत्म हो गया, सेकंड भी खत्म करके बैठे होते हैं हम लोग। और जिन्होंने लेटेस्ट एनसीईआरटी ली है ना, उसमें क्वेश्चंस कम है पुरानी एनसीईआरटी के मुकाबले। न्यू एनसीईआरटीज में आई थिंक एडिशनल एक्सरसाइजेज नहीं है, वो कट गई हैं।
ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली पोर्शन थोड़ा सा कम है। सो जो आपकी नई लेटेस्ट वाली बुक्स आ रही हैं उनमें भी आई थिंक ये चीजें कट होंगी, बट जो एडिशनल एक्सरसाइजेज हैं दे आर क्वाइट यूजफुल। उसमें ऑब्वियसली ट्रिकी क्वेश्चन इन द सेंस बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, वो हमें करने हैं, वो आपको क्लास में करवाने वाला हूं, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा करोगे उसका आपको प्लस पॉइंट ही है, उसका नुकसान नहीं है। कुछ नहीं पता कौन सा लॉजिक कहां पे यूज हो जाए, तो वो चीज साथ साथ करना है बेटा। थोड़े से सीरियस नोट पे चलो इस चीज को लेके, हंसते खेलते सिलेबस खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा ऑब्जेक्ट्स का, ये बता रहा हूं। अगर नहीं यकीन अभी कितनी क्लासेस लगी हैं, 4-5 ही क्लासेस लगी हैं ना, अपना रजिस्टर पीछे खोल के देख लो कितना कर चुके हो, पता चल जाएगा, मोटाई बढ़नी शुरू हो गई है उसकी। ठीक है, हंसते खेलते पता नहीं चलेगा कितना सिलेबस हुआ है, मतलब वो बोरिंग वाला मेथड तो नहीं है, बट हाँ साथ साथ करना जरूरी है आप लोगों का हर चीज। कहीं पे कोई डाउट आता है पूछो बेटे, बट उसे इग्नोर नहीं करना है, वो छोटा सा डाउट आगे जाके बहुत बड़ा बनने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दूं इसका, करोगे? मैं रूट 45 इसलिए ले रहा हूं ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो। चलो नेट फोर्स एक्टिंग एट ओ, ये करो, उसके बाद डायरेक्शन लिखना सिखाऊंगा आपको। पहले रेजोल्यूट करना है, फिर जो सेम डायरेक्शन में है ऐड, ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट। कितना है? रूट 74। 74 किन का आ रहा है? रूट 74। और रूट 34 किन बच्चों का आ रहा है? एक। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, आराम से करो। कितना आ रहा है आपका बेटा? 74। कितना आ रहा है बेटा आपका? 74। आपका कितना आ रहा है बेटे? कर कर, कोई चक्कर नहीं है, ठीक कर रही है, देख क्या कर रही है। आपने नाम क्या बोला था अपना? तन्वी। आपका स्कूल कौन सा बेटे? ओपन बोर्ड है? अब इसमें आ जाओ बेटा, इधर देखो, इधर कौन सा पोर्शन है आपका? 2 5, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, राइट। तो यहाँ पे बचेगा 5, 7 - 2 आ जाएगा, 5 बचेगा, 5 + 2 7, तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट 25 + 49 रूट, दैट इज 74। कितनी गलती की है सब्ट्रैक्शन से? अब आ जाओ, अब इनकी डायरेक्शन कैसे लिखते हैं? जो हमारे पास रिजल्टेंट आया है उसकी आप डायरेक्शन कैसे लिखोगे? डायरेक्शन का फंडा देखो, सिंपल है। अगर मैं ये लेके चलूं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सपोज ये मेरे पास रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है, इसकी डायरेक्शन कैसे लिखोगे? अगर तो मैं ये एंगल ले रहा हूं अल्फा, जो एंगल के साथ टच हो रही है साइड उसे बाद में लिखते हैं। कैसे? अब ये डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी tan अल्फा, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, अगर कुछ बच्चे कहते हैं अगर हम ये ले लें तो अगर ये tan बीटा होती ईस्ट ऑफ नॉर्थ होता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है।
तो टच होने वाला है उसे आप बाद में लिखने वाले हो। क्लियर? फिर बात आती है बच्चे कि अगर आपकी तीन इक्वल अनइक्वल फोर्सेस किसी एंगल पे लग रही हो तो हम कौन सा पार्ट यूज करने वाले हैं? ठीक है, लेमिस थ्योरम लिख लीजिए। उसकी स्टेटमेंट आपको जरूरत नहीं है लर्न करने के लिए, बट यूज करना आना जरूरी है। अगर तीन अनइक्वल फोर्सेस F1, F2, F3, अल्फा, बीटा, गामा, तीनों अनइक्वल एंगल हैं, अनइक्वल फोर्सेस हैं। अगर तो इक्वल फोर्सेस 120 पे थी तो रिजल्टेंट क्या था आपका? 0। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है? अनइक्वल है। तो इसे कैसे यूज करोगे आप? फोर्स F1, उसके ऑपोजिट कौन सा एंगल लग रहा है? F1 के ऑपोजिट अल्फा लग रहा है। F1 के ऑपोजिट क्या लग रहा है? अल्फा। तो उसका साइन किसके इक्वल होगा? सेकंड फोर्स, उसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? बीटा, उसका साइन किसके इक्वल होगा? थर्ड फोर्स, उसके आगे जो एंगल है, दिस इज योर लेमिस थ्योरम। ये ऐसे यूज कर सकते हैं। फोर्स, उसके ऑपोजिट जो एंगल लग रहा है उसका साइन, दैट विल बी इक्वल टू अनदर फोर्स, उसके ऑपोजिट जो एंगल लग रहा होगा उसका साइन। तो इसे यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ये सच याद रखना है। यूज हुआ है हमारी एक डेरिवेशन में, ये इक्वेटोरियल लाइन में। हाँ जी, जे सेम भी आ गया तब भी यूज कर लेता, एंगल भी सेम होएगा तो वैल्यू अपने आप सेम आ जानी है। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन जो बच्चे बच्चे हैं, कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक कोई डाउट बच्चे? एनीवन, एनी डाउट्स? क्लियर? न्यू कॉमर्स? चलो अब इसे यूज कैसे करते हैं? रेजोल्यूशन और ये दोनों में यूज करके दिखा देता हूँ एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, पता चल जाएगा कैसे यूज हो रही है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में डाउट है किसी को? बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आती है? हाँ जी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को तो चल दो ही फॉर्म ले सकते हैं। क्योंकि डेरिवेशन से मोस्टली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज हो रही है ना। नॉन मेडिकल वाले कितने बच्चे हैं? इन्होंने भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो प्रॉब्लम है 11 से है। 11 से सब तो पहला फिजिक्स से ही करवाई जाती है यार, फिर तो पहला आ जाते 1 घंटा +1 वाले ਨੂੰ ਆਈ करवा के हटाया मैं डिफरेंशिएशन ਤੁਹਾਡੀ। चल कोई नहीं, ਹੁਣ करवा दूंगे। ਹੁਣ ਇਸ आ जाओ, यूज कैसे करना है? सपोज कोई उन्होंने मेरे को 2 लाइक चार्जेस दिए। अब लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्शन होती है। ये केस ले रहा हूं मैं, दोनों चार्जेस ग्रेटर देन 0 मींस लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से करते हैं। वो मोस्टली बोल देंगे फाइंड आउट द फोर्स, या फिर बोल देंगे फाइंड द टेंशन। ठीक है, तो ऐसे वाला क्वेश्चन इसमें से निकल सकता है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जितनी फोर्सेस लग रही हैं हमें वो ड्रॉ करनी है अपने उससे। ठीक है, जो फोर्स है वो दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट लगाएंगे। आपका थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है बेसिकली, क्योंकि अगर मैं एक को रिपेल कर रहा हूं तो वो भी मेरे को सेम फोर्स से रिपेल कर रहा है। ठीक है, रिपल्शन की फोर्स किधर होगी? इस तरफ। वेट किधर लगता है? हमेशा नीचे की तरफ। इधर क्या लग रही है जी? टेंशन। सपोज ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है थीटा एंगल। ठीक है, अब पहला मेथड कौन सा किया हमने? रेजोल्यूशन का। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा ना? कौन से एंगल है ये? ऑल्टरनेट। अब चलो मैं टेंशन को रेजोल्यूट कर रहा हूं। जिस साइड थीटा है उस साइड क्या आएगा? कॉस। तो दैट मींस टी कॉस थीटा।
उसके 90 डिग्री पे क्या आएगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो फोर्स किसे बैलेंस कर रही है? टी साइन थीटा को, और टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? एम जी। दोनों को बैलेंस कर दो, एफ अपॉन एम जी, सॉरी डिवाइड करोगे, दैट विल बी साइन अपॉन कॉस टेन। तो आपके पास फोर्स किसके इक्वल आ गई? एम जी टेन थीटा। एक तो ये है, एक मेथड तो ये है जो मोस्टली बुक्स में यही यूज होता है, ठीक है। बट इसमें क्या चांसेस हैं, गलती के क्या चांसेस हैं? बच्चे एंगल ऊपर नीचे ले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे क्या करेंगे, ये थीटा ले लिया, इसको थीटा बना देंगे, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है। सेकंड मेथड देखो जो हमने लेमिस की है। आपको वो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज पता है, वो जो साइड्स की रेशियो सेम होती थी, 9th में पढ़ी है ना वो, ठीक है। अब उसे हम लोग कैसे मोल्ड करने वाले हैं, ये चीज देखो, चाहे उसे लेमिस का पार्ट बोल लो, ओके सुनो ध्यान से इस चीज को, थीटा, टेंशन, mg, फोर्स, ठीक है। मैं इसे बैलेंस ओ कर रहा हूं, नेम कर रहा हूं ओ ए बी, ठीक है। कुछ नहीं करना, जिस साइड के अलोंग या जिस साइड के ऊपर फोर्स लग रही है उससे डिवाइड करना है हम लोगों ने। कैसे? अब ये देखो, ये जो फोर्स है किस साइड पे लग रही है ट्रायंगल के? ए बी पे, उससे डिवाइड कर दो इसे। वेट mg किस साइड पे लग रहा है? ओए, ओए से डिवाइड कर दो। टेंशन किस साइड के ऊपर लग रही है? ओए, ठीक है। हमें फोर्स निकालनी है ना, मैं ये दो यूज कर लूं। फोर्स मेरे पास देखो क्या आ गई, mg ए बी अपॉन ओ ए। अब इस ट्राइंगल में देखो, ए बी क्या है आपका? परपेंडिकुलर। ओ बी क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। तो ये क्या आ गया आपके पास? बस ये फर्क है। कहाँ पे? एम जी के नीचे हाँ ओ बी है, यहाँ पे हाँ ओ बी आएगा। बोल ठीक रहूं, लिखा गलत है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, क्लियर। बस ये बात है, लिटरली फिजिक्स थिंग। ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया, बच्चे कंफ्यूज हैं। अब इसको जो मर्जी नाम दे दो, ये कंपटीशन का पार्ट है जी, ये कंपटीशन में यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं है, जनरल मैथ्स है, ठीक है। दोनों में से कोई भी मेथड जो आपको इजी लगे कर सकते हो। लेमिस का पार्ट है, लेमिस ऐसे यूज होती है। ये हमने यूज किया था, ये वाला पोर्शन यूज किया था हमने इक्वेटोरियल लाइन में। बस इतने से टूल्स आपके दिमाग में चाहिए, मोस्टली न्यूमेरिकल्स इन्हीं से सॉर्ट आउट हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम वगैरह वाले यही रूल लगते हैं, और तो कोई लगता नहीं है। सेम डायरेक्शन में ऐड हो गए, ऑपोजिट में सब्ट्रैक्ट हो गए, बस ये चीज दिमाग में चाहिए। आपकी क्लास कितने बजे तक है? 11 बजे तक है। चलो आपको बोनस देते हैं 15 मिनट का। और डिफरेंशिएशन होनी नहीं है 15 मिनट में, इंटीग्रेशन मुश्किल है। दोनों करवा देनी है, 15 मिनट का काम है, कोई चक्कर नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन जिन्हें बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आती? ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जिनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डाउट है? सर है डाउट। ये होगा बच्चा?
चलें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे। अच्छा लिख रहे हो, छेती छेती लिखो बेटे। हाँ हाँ नेटफ्लिक्स। चलो जी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन के मोस्टली आपका पावर रूल और चेन रूल यूज होता है ना, या थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल यूज हो गया। एक जगह हमने क्वोशिएंट रूल भी यूज किया था। चलो सारे कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ सभी का। हो गया नोट बच्चे? उसके बाद फिर जो सिलेबस किया है ना, उसके आपकी एक फॉर्मूला शीट बनवा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज हमने पढ़ी है। फॉर्मूला शीट से आपको आइडिया हो जाएगा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमारा आई थिंक गॉस लॉ खत्म हो गया था, एप्लीकेशंस खत्म हो गई थी ना। फर्स्ट चैप्टर डन है हमारा एनसीईआरटी का। जितने मर्जी कर ला एनसीईआरटी के तो सारे सारे हो तो गए हैं, 19 तक तो वैसे ही हो गए थे। टोटल 23 क्वेश्चन है। तभी मैंने बोला हंसते खेलते पता नहीं चलेगा, हो जाना सुरेश आपका ठीक ठाक। और एनसीईआरटी के अलावा कितने क्वेश्चंस किए हैं? बहुत सारे किए हैं ना एनसीईआरटी के अलावा। फिर बुक खोलो, रेफरेंस बुक खोलो, पता चलेगा आप लोगों ने क्या पढ़ा है। तो ये शुरू नहीं किया? वाह जी, मतलब दिल्ली के तू घर जाके सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़ रही है हैं? शुरू कर लो बच्चे, रेफरेंस बुक स्टार्ट कर लो। फर्स्ट चैप्टर डन है आपका, उसमें जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते जाओ साथ साथ। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? बोर्ड्स के लिए वो जरूरी है। हम लोगों ने एनसीईआरटी के अलावा बहुत से क्वेश्चन किए हैं, ठीक है? तो ट्राई करना, वो मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। मोस्टली हर टाइप हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है? अगर लगा किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो मुझसे पूछ लेना। असाइनमेंट बच्चों की होगी है सबकी? अब आपको गॉस और उसकी लाके देते हैं, नेक्स्ट असाइनमेंट पकड़ाते हैं एक और। चलो अब आ जाओ डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? वाह, क्या मतलब? छोड़ा करना। बेसिकली जब भी डिफरेंशिएशन होगी तो पावर एक कम होएगी, ठीक है? इसका सबसे बेसिक रूल क्या है? पावर रूल। हाँ भाई, पावर रूल क्यों होता? हाँ वही तो मैंने पता दस होता गया। जे मेडिकल वाला पे गल्ला खाते मार रहे हैं। सर जो ऊपर वाली पावर होती है वो आकर फिर उसमें से n-1 हो जाता है। अब एक चीज नोट कर, उसको आता है, तेरा बेड़ा कर रहा है वो बातें करके, तो फिर बोला क्यों नहीं? तो तेरा आंसर क्या था? मैं मेडिकल वाला हूँ। गला नहीं। गल्ला करते रहे, फ्यूचर वैसे डूब जाना, ठीक है? तू फिर बोले हैं देख, मैंने पंजाबी तो उतरन लगे टाइम नहीं लगना। ਉਹਨੂੰ ਢਕਿਆ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। मतलब एक बार मैं इरिटेट होया ना, फिर मैं कले कले खैर नहीं है, मैं सीधा बोल रहा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है इस मामले में। जिन्ना बढ़िया जॉली मूड च पढ़ा रहे हैं, पढ़ा लेने दो। चलो पावर रूल बिल्कुल बेसिक रूल है, ठीक है? जनरल है, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, ठीक है? इसे डिफरेंशिएट करोगे dy अपॉन dx। अब वो चीज तो लिखनी आती है ना कि डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, पावर जो है वो आगे आ जाएगी बेटा, ऊपर पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है? सिंपल एग्जांपल है, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 8।
तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 8x⁻7। क्लियर? अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, सपोज पहले 2 था, 2x⁻8 है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एज सच मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 8 × 2 16 x⁻7। ठीक है, ये 8 × 2 14 किसने किया? आपस जना लड़ पे पंद्रह मेडिकल नॉन मेडिकल की गैंग बना के तुसी। अब यहां तक कोई डाउट है? ये रूल में तो मोस्टली सब बच्चों को आता है ये रूल, राइट? उसके बाद आता है आपका चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल ये क्वेश्चन करके दिखाएगा कोई बच्चा? करो जरा ये क्वेश्चन, फिर मैं करवाता हूं। क्या हो गया? हाँ हाँ, मैथ्स यूज कर, जितना मर्जी यूज कर। ये पहला भी है नहीं सी सिलेबस, बता कटना क्यों है? These are basically tools, not a part of syllabus, but बीच में यूज होंगे। वो गाड़ी की स्टेपनी की तरह है, जो नहीं होता टूल बॉक्स होता है गाड़ी का। अब वो पार्ट तो है नहीं गाड़ी का, पर खराब होती है, यूज तो सबसे ज्यादा वही होता है ना, गाड़ी को खोलने के लिए, दोबारा असेंबल करने के लिए। तो ये वो पार्ट है। एनसीईआरटी में तो ये है ही नहीं, रेफरेंस बुक में स्टार्टिंग में दे रखी है आपको, और वहां पे इतना ज्यादा एक्सेस में दे रखा है जो यूज ही नहीं हो रहा। जो चीज यूज हो रही है उसको हाईलाइट नहीं किया। है ना, बहुत चोला किताबा च यार, तभी हम लोग विश्वास नहीं करते, खुद बनाते हैं नोट्स। हाँ जी, किसी बच्चे का आंसर आया? ना पता। हाँ जी, आंसर इसका नहीं, 8x⁻8 कहां से आ जाएगा? चेन रूल है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। और ये वो रूल है जो सबसे ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में। आगे भी जाओगे। चलो इसे ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन को। चेन रूल कैसे अप्लाई करना है? सिंपल देखो, इस पूरे वाले को कैपिटल एक्स मान लो, पूरा जो फंक्शन है, राइट? तो आपके पास ये क्या आ गया? y = x⁻9। इसकी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, कितनी आएगी? 9x⁻8। अब x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी? x² + 2 रेज़ टू पावर कितना हो गया? 8। तो जो 9x 8 वाले तो वो तो गलत हो गए पहले ही। अब ये जो अंदर फंक्शन है x² + 2, ठीक है, इसका भी तो कुछ आएगा क्योंकि चेन है। चेन मींस पहले पूरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन, उसके बाद जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हुई? 2x + 0। तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है उससे इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसे सॉल्व करने मत बैठ जाना, हमें इतने ही यूज करना है। आपका आंसर ये है, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं, वो ऑलरेडी जो फंक्शन पूरा फंक्शन का किया तब वो एज इट इज था, उसकी अलग से डिफरेंशिएशन करके बाद में साथ में मल्टीप्लाई होगी। क्लियर? ये रूल सबसे ज्यादा यूज होता है। केड़ी चीज नहीं समझ आई? पूरे नु x मान लिया, यदि डिफरेंशिएशन करती 9x⁻8, x ਦੀ वैल्यू पुट कर दे, केड़ी सी की x² + 2, राइट? ਹੁਣ ਇਹ जो वैल्यू पुट ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ डिफरेंशिएशन करो, 2x + 0 उसਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई कर दो। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब +1 ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। चलो नहीं, गर्ल्स ਦਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, गर्ल्स ਦਾ ਰੱਟਾ वैसे बहुत स्ट्रांग ਹੁੰਦਾ। मेरा मैं दोस्त से मतलब शिवाज भाई को मैथ्स के क्वेश्चन भी याद कर दी सी। मतलब और ना अगर क्वेश्चन डिटो आ गया ना, क्वेश्चन लिखा होगा, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होएगा, बिच की करे कुछ नहीं पता।
ऐसे नहीं याद होते बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो बीच के स्टेप भी तो ठीक होंगे, बीच वाले सारे स्टेप गलत है, आंसर ठीक है। नहीं, पिक्टोरियल मेमोरी देखो हर एक बच्चे की अलग तरीका है लर्न करने का ना, ठीक है। अब मेरे केस में क्या होता है, आपको पता नहीं आपकी मेमोरी कौन सी है, मेरे को नहीं पता जो आपने कभी एक्सेस की है उस चीज को या नहीं, बट मेरी पिक्टोरियल मेमोरी है। पिक्टोरियल मेमोरी इन द सेंस के मेरे को ना प्रॉपर पेज दिखाई देते हैं अपने दिमाग में बुक के। ये वाला पार्ट है, ब्लर इसलिए होते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। मतलब जा तो ये है कि ये जो क्वेश्चन हैं, अब सिंपल सा मेथड है, पिछले कितने 12-15 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इतनी बार रीड आउट कर चुका है, तो वैसे ही बुक्स ही छप रखी हैं दिमाग में आधे से ज्यादा। तो समटाइम क्या हो रहा है कि कोई चीज याद नहीं आ रही ना, वो दिमाग में मैं पेज टर्न कर रहा होता हूँ, यहाँ पढ़ी है यहाँ पढ़ी है, तो मेरे को वो चीज याद रहती है कि मैंने ये कहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। हर एक बच्चे का अपना अपना तरीका होता है लर्न करने का। मैं आप जनरली जब मैं पढ़ता था, जैसे मैं लर्न करता हूँ, मैं अभी भी मोरली वही वाला मेथड मेरे को याद रहता है, ठीक है। कुछ नहीं है, आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो बैठ के, ठीक है, 1 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद अपनी बुक बंद करके ना सिर्फ उसे रिकॉल करो कि आपने पिछले 1 घंटे में क्या पढ़ा है। अगर आपको वो याद है तो आगे पढ़ोगे, अगर याद नहीं है तो उसकी एक रीडिंग और दे दो, और ये चीज रिपीट करनी है, दूसरे दिन भी सेम करने वाले हो, उसके बाद 2 या 3 दिन छोड़ के रिपीट करने वाले हो, देन आफ्टर 1 वीक उसके बाद आपको पूरी जिंदगी वो चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या था, अपने साथी को पकड़ लो, साथी नहीं मिलता मम्मा पापा कोई भी पकड़ लो, ठीक है, उनको अपनी स्टोरी नरेट कर दो कि आज पूरे दिन में मैंने ये पढ़ा है, तो वो चीज भी आप नहीं भूलोगे। जो चीज हम दूसरों को बता सकते हैं वो कभी खुद नहीं भूलते, क्योंकि आपको याद रहता है मैंने इसको ये बात बताई थी, ठीक है। तो वो आइदर वे आप जैसे करना चाहते हो। हाँ, रिटन प्रैक्टिस मस्ट है, वो मैं सब बच्चों को बोलता हूँ बेटा, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस क्यों मस्ट है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जब तक खुद हाथ से नहीं लिखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे को डाउट कहाँ पे है। जब आप स्टेप्स लिखते हो ना, फिर पता चलता अच्छा ये कहाँ से आया, ये क्यों आ गया, ये कैसे बन गया, ठीक है, वो पार्ट जरूरी है। और ये भी है कि कुछ बच्चों को एक बार लिखने से याद हो जाता है, किसी को 2 बार, किसी को 5 बार, हर बच्चे का अपना अलग दिमाग है। तो उस चीज में कभी भी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि सर उसने फट से आंसर दे दिया, मेरा स्लो निकल रहा है, क्यों, नो, एक्यूरेसी मस्ट है, ठीक है। एक्यूरेसी आ जाएगी, स्पीड अपने आप बनती जाएगी, बट स्पीड है एक्यूरेसी नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ये चीज ध्यान में रखनी, ठीक है। कंपैरिजन देखो, मैं अपनी क्लास में मोस्टली देखो, मैं कभी भी ये नहीं करता कि एक बच्चे ने पूरा फट से आंसर दे दिया और मैं नेक्स्ट पे मूव हो जाऊं, नो, सभी को साथ लेके चलता हूं ना, बिल्कुल एंड तक देखता हूं ना कि किस बच्चे का पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, ठीक है। तो वो पूरा थ्रू आउट ईयर यही चलने वाला, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चे ने आंसर कर दिया हम लोग आगे मूव कर जाएंगे, नो। मेरे को पता है किसी बच्चे को 2 सेकंड लगेंगे करने के लिए, किसी को 5 मिनट भी लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो 5 मिनट वाले को भी साथ में ही लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो उस चीज को लेके कभी भी वो नहीं करना कि यार इसने फटाफट निकाल दिया, मेरे को टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में, कोई बात नहीं, आपकी भी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी, बस इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, और कोई फर्क नहीं है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, अब देखो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो जनरली दिमाग माइंड सेट क्या होता है कि अंडर 1 मिनट हर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो जब आप कंपटीशन के लिए जा रहे हो, इट इज नॉट अ प्रेशर ऑफ स्टडी, इट्स अ प्रेशर ऑफ टाइम, हमें वो मैनेज करना है। अगर आपको मैं सिंपल कैलकुलेशंस दे दूं ना, 2 + 2 4 + 7 7 + 8 ऐसी 10 कैलकुलेशन दे दूं और आपको बोलूं आपके पास 30 सेकंड ऐसे सॉल्व करने के लिए, आप वो नहीं कर पाओगे। चाहे आपको आता है, प्लस करना सभी को आता है, माइनस करना सभी को आता है, क्यों नहीं कर पाते, टाइम का प्रेशर दिमाग में जब चल रहा है ना, तो दिमाग पजल होता है। आपको मैनेज वो चीज करनी है, बिल्कुल कूल और रिलैक्स होकर पेपर करना है, तब आप सॉर्ट करने वाले हो चीजें। पैनिक होके हमेशा काम बिगड़ता है, पैनिक होके कभी भी चीजें लर्न नहीं होंगी आप लोगों को। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना एग्जाम में, जो एग्जाम से पहले 2-4 उल्टे सीधे क्वेश्चन लेके घूम रहे होते हैं, हम लोग वैसे थे, खुद पढ़ गए, दूसरों को कंफ्यूज करना है जाके। अच्छा तूने ये पढ़ा, ये तो पक्का पेपर में आना है, वो होता है क्या, दूसरे का माइंडसेट खराब हो जाता है, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा नहीं यार। लिटरली कोई ऐसा टॉपिक उठा लो जो ना तो सिलेबस का पार्ट हो ना हो, दूसरे को बोलोगे ना वो अपनी आधी चीजें भूल जाएगा। हाँ, वो माइंडसेट ऐसा होता है, ठीक है। तो वो चीजें आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। आपको सबसे पहली बात, जो आपने पढ़ा है आपको विश्वास होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं कर रहा हूं, ये मेरा ठीक है। समटाइम क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, मोस्टली बच्चा होता है ना, दूसरे की शीट पे थोड़ी सी भी निगाह चली गई, अब हमारी 2 ऑप्शन मिल नहीं रही, डाउट क्रिएट होगा, यार मेरा गलत ना हो,
ऑब्जेक्टिव में कभी भी दूसरे का तो बिल्कुल ही नहीं देखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कर रहा है, जो कर रहा है उसको खुद को नहीं पता मेरा ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है तो दूसरे का कहां से करेगा वो। ठीक है, तो वो अपने पे विश्वास होना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा है, मेरा ये करेक्ट है, वो चीज जरूरी है, वो आना जरूरी है बेटा। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है उसमें। चलो आज इसका एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को जरा। y इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस 3 रेज टू पावर 7। ऑनलाइन वाले बच्चे जिसको जो भी डाउट हुआ बेटा हैंड रेज कर लेना। ओके, कितनों का आंसर ये आ रहा है 7x की पावर 5 प्लस 3 रेज टू पावर 6 इंटू 5x4। सेम आ रहा है पक्का? हाँ जी बेटे, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, कोई चक्कर नहीं, बिल्ले संडे आता सारी दिहाड़ी बैठे रहो जाए हाँ जी, ये फिर मैंने तो नहीं किया, किनू किया सी 15 मिनट बाद गया सी, घंटा हो गया कि नहीं, छेती घंटा बीता यार, ज्यादा स्पीड ना नहीं चल रही घड़ी अज। कोई नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਣ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕੋਈ ਚੇਨ ਰੂਲ ਚ? ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ योर प्रोडक्ट रूल। ਹਾਂਜੀ बेटा, चेन रूल कोई डाउट? नहीं, फिजिक्स में उसकी जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट रूल जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड, लिखने का तरीका क्या है देखो। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 5, दिस इज u, दिस इज v। तो ये क्या आ जाएगा आपका u एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, डिफरेंशिएशन ऑफ v कितनी आ जाएगी 5x4 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज v एज इट इज है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ u कितनी है 2x। बस इतना काम है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं, यही सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 4 कर दें, एक्स की पावर 5 प्लस 5 कर दें, तो जहां पे भी u की डिफरेंशिएशन होगी ना, वहां पे कोई किस रूल से होगी डिफरेंशिएशन? चेन रूल से। देखो ये क्या बन गया आपका u, ये क्या बन गया आपका v, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखा है, u एज इट इज है पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 4, डिफरेंशिएशन ऑफ v 5x रेज टू पावर 4, फर्स्ट पोर्शन। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? उसके बाद क्या लिखा है उन्होंने, v x की पावर 5 प्लस 5 डिफरेंशिएशन ऑफ u। अब u की डिफरेंशिएशन किस रूल से होगी? चेन रूल। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे सीधा लिख रहा हूं, u की है ना 4x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2x, ये आ जाएगी डिफरेंशिएशन उसकी। क्लियर ना? शक्ल दस रही है ओए, अब बंद होगी मीटिंग, फोन बंद हो गया, फिर मेरे वाला लीव क्यों है? ये तो नहीं फ्रीज हुई स्क्रीन, चेक कर, हो सकता है कुछ नहीं किया बेटा। इससे देख, u नो एज इट इज लिखा, डिफरेंशिएशन की दी सी v दी, x की पावर 5 प्लस 5 हो आ गई, प्लस, ठीक है, v नो एज इट इज लिखा, सॉरी v एज इट इज है ना, u दी की करनी है डिफरेंशिएशन। हुन एदी डिफरेंशिएशन किहड़े रूल नाल होगी? ऊपर पावर आ चेन रूल नाल, वो करती है ओदे नाल, बस वो लिखी है, इत्थे लिखनी सी उत्थे लिखी ना, ठीक है, और कुछ नहीं है। एसी बंद कर दिए, ओके।
हो जाए यार। क्लियर बच्चे? ओके, ये वाला पार्ट हुण इस किसी डाउट है कोई? पक्का? और केड़ा रूल रह गया सी अपना? क्वोशिएंट रूल। कुछ भी होता सेम ही यूज होंदा, देखो v du माइनस u dv अपॉन v स्क्वायर, वो कर ही सकते हैं। डिफरेंशिएशन का पता चल गई ना कितने यूज होनी है, ये रूल क्वेश्चन इससे। हाँ, जो अपना साइन कॉस यूज होता है बेटा, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? वो इंटीग्रेशन होती है वो। फर्स्ट ये है। हुण इस चेन रूल कितना लगता है? अगर तुहानू y गिवन होंदी sin 5x तो दी डिफरेंशिएशन की होनी सी? cos 5x। 5x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 5। ठीक है। अगर आपको y गिवन है cos x तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है, पक्का? ठीक है। हुण आ जाओ इंटीग्रेशन। कौन कहना सी इंटीग्रेशन औखी है? दो, उसके तो है ही दो रूल हैं। हाँ, ऑब्वियसली कैलकुलस बहुत पार्ट है, बट अपने च दो ही यूज होने हैं। हाँ, एक चीज और रखना है, डिफरेंशिएशन में अगर y आपको गिवन है log x, चाहे LOG लिख लो या फिर ये दिस इज नेचुरल लॉग, एनसीईआरटी में नेचुरल यूज हो रखा है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1/x। अगर आपके पास y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x है तो ये सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता, एक्सपोनेंशियल की पावर सेम रहती है। ये बच्चे जो आपके सिलेबस काट रहे हैं ना, जो भी बैठा हुआ है, आज से 5-7 साल या 10 साल पहले की बुक उठा के देखना, फिर पता चलेगा सिलेबस कितना था। जो मेजर पार्ट यूज होता है, लॉग यूज होता है ना, केमिस्ट्री में बहुत यूज हो रहा है अभी तो, चलो वो वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं साथ में क्वेश्चन के, ठीक है। मैथ्स में ये पहला पूरा चैप्टर था, वो कट कर दिया इन्होंने, छोटी क्लासेस से इंट्रोड्यूस हो जाता था लॉग। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं डेली लाइफ वाली चीजें फिजिक्स में से, जो आप केमिस्ट्री में सेल्स पढ़ते हो ना, लेक्लेंचे, डेनियल एंड ऑल, वो सारे फिजिक्स का पार्ट है। पहले थे दैट वाज योर सेकंड चैप्टर, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, सीबैक इफेक्ट एंड ऑल, वो सब कुछ कट गया बीच में से। सेमीकंडक्टर्स कट गए हैं, कम्युनिकेशन वाला पार्ट सारा कट गया। और आपको एक चीज बताऊं, कंपटीशन में सेमीकंडक्टर के काफी क्वेश्चन आते हैं, पीयू के जो हैं, जो दूसरे यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं, उनमें मोस्टली सेमीकंडक्टर्स का पार्ट पूछा जाता है, वो कट करते जा रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी कट गया आपके सिलेबस में से, हाफ लाइफ, अल्फा बीटा गामा एंड ऑल दैट पार्ट, वो कट गया। ठीक है, तो वो चीजें काफी कट गई हैं, बहुत शॉर्ट हो गया सिलेबस आपका। कंपटीशन में से काफी पार्ट नहीं कटा है, ठीक है, बट स्टिल पहले के मुकाबले अभी काफी फर्क है इन चीजों को लेकर। केमिस्ट्री में को आपके मेरे ख्याल से 5-6 चैप्टर ही काट दिए इन्होंने, है ना? सीधी कैंची चलाई है, चक्कू। फिजिक्स नहीं कटा कुछ भी, फिजिक्स से टॉपिक्स कटे हैं, बट वो भी टॉपिक वो कटे हैं जो पढ़ाने तो पैने नाल दूजे लिंक्ड है। चलो इसमें आ जाओ बेटा नेक्स्ट। अब इंटीग्रेशन में देखो, इंटीग्रेशन में एक ही रूल है, x रेज़ टू पावर n dx। इंटीग्रेशन का साइन ये है, इंटीग्रेशन का मतलब पावर ऐड होएगी, तो x की पावर n+1, उसमें पावर आगे आती थी, इसमें क्या होता है? डिवाइड, प्लस c, c कांस्टेंट बहुत रेयर यूज होगा एक डेरिवेशन में, बाकी तो इतना ही यूज होना आपका। ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, बट n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। डिफरेंशिएशन क्या है? इंटीग्रेशन का ऑपोजिट है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू x रेज़ टू पावर -1 dx है, तो इसका मतलब क्या है? 1/x। ये 1/x किसका था डिफरेंशिएशन? log x का, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? log x प्लस c। आए जी इंटीग्रेशन। अब बता
नहीं, इसमें नहीं होती कांस्टेंट की, इसकी पावर बढ़ जाती है। अब जैसे आपके पास ये गिवन है, देखो y है 4 गिवन है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई भी वैल्यू दे दी, तो 4 के साथ आप ऐसे कर लो ना, dx, उसे इंटीग्रेट करोगे, देखो 4 इसके साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। कैसे आएगा x, अब ये भी देखते हैं। यहाँ पे 4 है, x रेज टू पावर 0 कर दूं, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तो सेम ही रहने वाला है ना, इंटीग्रेशन करो, 4 x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। ये ध्यान रखना, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे यूज किया था हमने, ds, उसकी इंटीग्रेशन क्या लिखी थी, s, यूज कर रहे हो ना अभी, dx, उसकी इंटीग्रेशन क्या कर रहे हो, x, तो ये चीज है। 4 कट कर दो, लो 4 कट कर दो, dx की इंटीग्रेशन आ गई। तो ये जो हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, बहुत सी डेरिवेशन में वो अभी तक कर चुके हैं, स्पेशली जो गॉस लॉ वाला फ्लक्स वाला पार्ट, ठीक है। अब इसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस आता है, वो चीज भी सुन लो। बड़ा करने के लिए यूज होता है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब बड़ा। अब इस केस में देखो, अगर मेरे पास सपोज ये है x² dx है, इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, दैट इज x³ / 3। अब ये x की फॉर्म में मेरा आंसर आ रहा है, मींस वेरिएबल है, तो इससे इंडेफिनेट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे लिमिट्स दे रखी होती, सपोज 1 to 2 लिमिट दे रखी है, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। अब इस केस में देखो, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। होता क्या है, अपर लिमिट की वैल्यू पहले पुट होती है, माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू पहले 2 पुट करोगे, -1 की पावर 3/3, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब, दैट इज 8, -1/3 दैट इज 7/3। अब ये देखो फिक्स आंसर आया, दिस इज डेफिनेट। बस ये फर्क होता है, और मोस्टली यही यूज होता है, ये वाला हो गया जो पहले वाला, और कोई इंटीग्रेशन का पार्ट यूज नहीं होगा। साइन कॉस यूज हो जाता है, ठीक है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी आपकी माइनस कॉस, साइन के लिए है ना, और कॉस के लिए क्या आ जाएगी, ठीक है, तो ये यूज हो जाएगा, और कुछ यूज नहीं होना आपका। फिजिक्स में मोस्टली इससे काम चल जाता है आपका, ठीक है, इससे अलावा नहीं यूज होता। अब बताओ बेटा, कोई डाउट, कोई चीज ना पता चली हो मैथमेटिकल टूल्स में, अभी किसी बच्चे को डाउट है कोई, श्योर? हाँ जी बेटा, ऑनलाइन बच्चे जो बैठे हैं, मैथमेटिकल टूल्स में डाउट है कोई? नो सर। नो सर। ओके बेटा, क्लियर है बच्चे? एक क्लास और आएगी आपके एक्स्ट्रा बच्चा, जिसमें से उसका गाइड हुआ है। अभी एक शीट बना लेते हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, ये रब कर दूं, पक्का? इसमें कोई डाउट बचे, न्यू कमर्स? हाँ जी बेटे, डाउट कोई पक्का? कोई लैंग्वेज बैरियर कोई है जिन पंजाबी समझ नहीं आती? फिजिक्स वाले पंजाबी टीचर घट्टे लभदे हैं। Q इज इक्वल टू VC, क्यों? अच्छा, ਉਹ कैपेसिटेंस यूज होना है, ਉਹ कल पढ़ाता तेन ਉੱਥੇ +1 क्या करता सी ਉਹ यूनिट्स एंड डायमेंशन में? कोई गल नहीं, एक्चुअली वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू CV। C कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर लगे देखे हैं पखे के ऊपर, सिलेंडर नहीं लगे होंगे, दैट इज अ कैपेसिटर। ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਲਿਓ, ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ, अच्छा खासा चार्ज ਹੁੰਦਾ उस। कभी भी देखना, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन भी आता है ना, वो अगर कैपेसिटर को उतारेगा भी, वो पहले उसकी दोनों तारों को शॉर्ट करता है, उसे डिस्चार्ज किया जाता है। अगर ऐसे झटके गड्डी साफ की है कदे अपनी चंगे तरीके खोल के बोनट पानी मारा, मतलब पुरानियां दा पता है, नवियां दा हजे वो नहीं है कि सब कुछ कवर्ड है। पुरानियां जिवें पुरानियां कार सीगियां ना, उन्हां च एटलीस्ट इन्ना बड़ा कैपेसिटर हुंदा लगा स्टार्टर दे नाल,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੈਲਫ ਬਚੀ ਹੋਈ ਚ ਹੱਥ ਪਰੇ ਮਾਰਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਖਾਦਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਆ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਚ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਫੈਨਸ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਡਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਸਡਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਚੋਕੋ ਐਲਬੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡਸ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆ, एलईडी है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਉਹ ਚ ਚੋਕੋ ਐਲ ਹੁੰਦੀ है। चोको एल क्या होता है बेसिकली, उसे इंडक्टर बोलते हैं, वो कैपेसिटर नहीं होता, वो इंडक्टर होता है। बहुत सी चीजें ये पढ़ोगे बच्चे, ये सारी चीजें हैं आपके चैप्टर्स में, इस बार सभी का आइडिया आएगा, टेंशन ना लो। चलो अब देखते हैं हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था। हम लोगों ने शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था चार्ज। चार्ज में सबसे पहले पढ़ी थी क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहाँ पे N क्या था, नंबर आपका, E क्या था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। बाद च लिख लो पहला, मैंने लिख लिया इनको, दिमाग चाहते स्टोरी क्रिएट कर दे। अब चार्ज की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही थी क्वांटाइजेशन के, जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है किसी बॉडी से दूसरी बॉडी पे, वो एग्जैक्ट मल्टीपल ट्रांसफर होता है किसका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन, दोनों का चार्ज सेम होता है। सेकंड, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एडिटिव है, मींस डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। 2 + 2 4, 2 - 2 0। चार्ज के टाइप कितने थे, 2, पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता। अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस का मतलब है दोनों के सेम सिंबल है, प्लस है, दोनों माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर अनलाइक है तो अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थी, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट वाज आपकी इंडक्शन, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ चार्ज पढ़ा था हमने। 3 तरीके से चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, इंडक्शन, कंडक्शन एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब है रबिंग। रबिंग में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जो बॉडी डोनेट करती है वो पॉजिटिवली चार्ज, जो एक्सेप्ट करती है वो नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन में होता है फिजिकल कॉन्टैक्ट, मींस एक को दूसरे के साथ टच कर दिया, किसी वायर के साथ या डायरेक्टली टच कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, सेम चार्ज ट्रांसफर होता है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा। इंडक्शन में क्या होता है, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव, ठीक है। ये वाला पार्ट पढ़ा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कूलम्स लॉ। कूलम लॉ को हमने रिलेट किया था किसके साथ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ, पढ़ा है +1 में, G(m1m2/r²). अब यहां पे क्या है, मास की प्लेस पे क्या आ गया आपके पास, Q, Q1 Q2/r²। अब K की वैल्यू जो है दैट इज 1/4πε0 9 × 10⁻⁹। इसके यूनिट्स क्या थे आपके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब ε0 क्या था आपका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या थी आपकी, 8.854 × 10⁻⁻12। यूनिट्स क्या थे, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, फिक्स वैल्यू थी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा इसके बाद K, और इसे बोला गया εr, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन मीडियम, उसकी रेशो। और ये किसके इक्वल आया, ε/ε0, क्योंकि ये जो फोर्स है इसको हम लोग लिखते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये वैक्यूम की फोर्स है। लेकिन अगर मीडियम आ जाएगा, मीडियम में जो फोर्स आती है उसमें 4πε आ जाता है। ये किसकी परमिटिविटी है, मीडियम की, दैट इज, बाकी सब कुछ सेम रहता है। इन दोनों की जब रेशियो निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक तो ये फॉर्मूले थे, उसके अलावा कौन से फॉर्मूले पढ़े हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक ये फॉर्मूला हो गया, इसके यूनिट्स क्या बने, न्यूटन पर कूलम, और एक और भी लिखे थे, वोल्ट पर मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बना था, अगर फोर्स की वैल्यू मैं ये पुट कर देता हूं Q1 Q2/r²,
तो ये बनती है सिर्फ k क्यूब बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, गॉस लॉ में यूज कर रहे थे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, फिर 3 होगी, हमने टॉर्क फाइंड की। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? पीई साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? माइनस पीई कॉस थीटा, और माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और माइनस पी डॉट ई। ये साइन थीटा है तो इसे हम लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। ये फॉर्मूले पड़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, डायपोल, डायपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। डायपोल मूवमेंट क्या होता है? किसी भी चार्ज का प्रोडक्ट दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के साथ। कैसे? यहां तक क्लियर है? ये सिर्फ मोटा मोटा आइडिया है बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या स्टार्ट होना है? पोटेंशियल स्टार्ट होना है ना, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे पुराने वाला दोबारा एक बार और कवर करवा दूंगा। मतलब एक क्लास ऑब्वियसली और लगेगी, 4-5 क्लासेस हैं, तो एक क्लास में तो नहीं होएगा कवर। ठीक है, उसके बाद और कौन सा पार्ट था? डायपोल। डायपोल मूवमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू लेंथ और क्यू इनटू 2a। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले निकाले थे एक्सियल लाइन के ऊपर, कौन सा था? 2kpr अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। शॉर्ट डायपोल के लिए था 2kp बाय आर क्यूब। ये बच्चे आपके कोई फ्रेंड्स हैं यहाँ पे? नोटबुक ले लेना किसी से, या फिर आई ट्राई कि मैं अपने हैंड रिटन आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है, वो शेयर कर दूंगा। उसके बाद इक्वेटोरियल के लिए पढ़ा था आपने kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। शॉर्ट डायपोल के लिए kp बाय आर क्यूब। ठीक है, ये मोटे मोटे फॉर्मूले पढ़े हैं हम लोगों ने। अब पहले तो ये बताओ, जो नए बच्चे हैं उनको अगर मैथमेटिकल टूल्स में तो कोई डाउट नहीं आया? ठीक है, रेस्ट पार्ट तो दोबारा होएगा ही आपका। ठीक है, क्योंकि अभी नए बच्चे और भी ऐड हो रहे हैं, तो जो नए बच्चे होंगे उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस आएंगी बेटा। जिनका जो पुराना टॉपिक नहीं हुआ ना, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस आएंगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, मैथमेटिकल टूल्स क्लियर है? ठीक है, तो उससे जो आपका फर्दर जो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक चल रहा है हमारी क्लास कल है परसों है? ठीक है, तो जो परसों क्लास में टॉपिक होगा, ठीक है, वो वाला पार्ट सारा समझ आ जाएगा। अब उसमें लैग नहीं करो। क्लियर? चलो, अजय नहीं पढ़ांगे बेटा, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास। मुझे नहीं पता।